केवल कुछ मंत्रों के उच्चारण मात्र से, ठीक है। और जब ये लोग मरते हैं तो 13वीं पर यहाँ जब वहाँ जब ये मंत्र औषधि, और मंत्र औषधि नहीं बन सकता। मंत्र एक स्त्री को आपके साथ तो कर सकता है जीवन भर, औषधि नहीं बन सकता। मंत्र आपका मुक्ति तो करा सकता है, आपके रोग की औषधि नहीं बन सकता। ऐसे मूर्खतावश प्रोग्राम में मैं गया क्यों? पहले तो मुझे ये खेद है, दूसरा ये खेद है मुझे कि मैंने ऐसी कटु वाणी बोली क्यों जिससे उनको 9 घंटे लगे कटने। 9 घंटे उनको मेरी वीडियो काटने में लगे, मेरा प्रणाम तक नहीं दिखा पाए, मेरा अभिवादन तक नहीं दिखा पाए इस संसार को, उस भक्त का अभिवादन तक नहीं दिखा पाए जिसने इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में शनिदेव महाराज की सबसे ज्यादा स्तुतियां लिखी और गणेश जी पर इतनी स्तुतियां लिखी है कुछ हद नहीं। इन्होंने परशुराम चालीसा आरती ऐसी है, इतने नीच हो गए हैं, सारे जैसे मुझसे लिपट गए। भगवान के भक्त का कोई समादर नहीं, कोई भक्त हो ही नहीं सकता, सब अभक्ति रहेंगे, सब पाखंडी ही रहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? सब पाखंडी। एक आदमी जीवन भर 20 साल से यज्ञ कर रहा है, लोग उससे डिग्री मांग रहे हैं यज्ञ करने की, तो क्या आगे हमारे बच्चे यज्ञ करने की डिग्री देंगे? क्या हमारे बच्चे भगवान का नाम लेने की डिग्रियां लेंगे? हैं जी? क्या हमारे बच्चे जप करने के लिए, समय के लिए, जप करने का समय मांगने के लिए डिग्रियां लेंगे? कैसी क्यों नहीं भारत के लोगों की नींद खुलती कि भारत के सभी हिंदू किसको, भक्तों को ट्रोल किया जा रहा है। किस बात पे ट्रोल किया जा रहा है? कि भाई ओमेंद्र चौहान जी जल के छींटे मार रहे हैं। अरे भाई देख तो लो हमारी प्रक्रिया क्या है। जल के छींटे आदमी क्यों मारता है बताइए जरा? जल के छींटे आदमी कब लगाता है बताइए जरा? जब बहुत सारे लोग भगवान का भजन करते हैं एक जगह खड़े होके और कोई उसके नाम की कीर्ति गाता है, तब उस जल में जो वायु है समाविष्ट, उसमें शब्द की शक्ति समाहित हो जाती है और जब उसको किसी में फेंका जाता है, पिलाया जाता है, तब उसके प्रेत जनित कष्ट और प्रेतोन्माद आदि ठीक हो जाते हैं। और आपने देखा भी होगा हमारे बालाजी के मंदिर में जब आरती हो जाती है हम ऐसे छींटे देते हैं। कितने सारे भक्तों को ट्रोल किया जा रहा है, क्या बता के? पाखंडी बता के। इन चैनलों ने ऑपरेशन पाखंड, ऑपरेशन पाखंडी, पाखंडी 2, पाखंडी 3, सत्ता को कैसे दबाएंगे भाई? मतलब हम अपने भगवान का भजन नहीं कर सकते। एक बात मनु भैया ने सिद्ध कर दी। अब ये कोई सा भी चैनल वाला ये नहीं कह सकता कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। फिर शैतान कहाँ से होते हैं? फिर जिन जिन्नात कहाँ से होते हैं? तुम उनके बारे में कहो ना, जिन जिन्नात नहीं होते हैं। तुम उनके बारे में कहो ना, शैतान नहीं होते हैं। तुम काहे वीडियो देख रहे हो? तुम जाओ ना किसी क्रिश्चियन धर्म की क्रिश्चियनिटी पे चर्च में और जाके कहो उनको, जो कहाँ बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, धर्म तक चेंज कर रहे हैं, उनको जाके बताओ कि कोई चमत्कार नहीं होता है। उनका भगवान कैसे चमत्कार कर रहा है? हमारा भगवान चमत्कार नहीं कर सकता, हमारा कोई देवता चमत्कार नहीं कर सकता है। और चमत्कार को ही नमस्कार होगा। मनु भैया कोई चमत्कार नहीं कर सकते और रोग को ठीक भी नहीं करते जो शारीरिक रोग है, लेकिन जो रोग प्रेत कष्ट है, पितृ कष्ट है, उसको मनु भैया पूर्ण रूप से ठीक करते हैं। और हमने कल जी न्यूज के जो ड्राइवर हमें छोड़ने आए थे उनकी माता को फोन के द्वारा ठीक किया। अब किसी को डूब के मरना हो पानी के कुंड में तो वो डूब सकता है, हम उसको बचाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसने डूबने का और डूब जाने का कृत्य किया है। जैसे डॉक्टरों ने बहन जी को बोला है आपने दवाई नहीं खाई आपको मर जाना, ऐसे ही तो बोला सुसाइड कर लेना चाहिए। सुसाइड कर लेना चाहिए मतलब मर जाना चाहिए, यही तो बात है। दिखाइए उनको, दिखाइए। आप देख लीजिए डॉक्टर साहब, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एक दो 4 डॉक्टर थे वहाँ, वे पढ़े लिखे हैं, मैं उनको रिपोर्ट भेज दूंगा क्या क्या लिखा है। आप दिखाइए एक करके। मुझसे दिखाया नहीं जाएगा भाई, इतनी क्रूरता क्रूरल्टी मेरे में नहीं है जितने जी न्यूज वालों में। ये साइड करना इसका मुंह देख लेंगे, आराम से देख लेंगे, सारे में घुमा देंगे, सारे में घुमा दो बेटे। इधर भी दिखा देता हूँ, इसमें बोला है ना, ये आ रहा है राइट शोल्डर। भाई मुझे कुछ नहीं पता भाई, ये डॉक्टर पढ़ ले, ये डॉक्टर पढ़ ले, मुझे तो कुछ नहीं पता। एक बड़ा हॉस्पिटल है, सारे ही हॉस्पिटल ऐसे हैं, मुझे किसी हॉस्पिटल से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो बस ये दिक्कत है डॉक्टर भी कोई कुछ कहे मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, वो ठीक कहता है आपने रोग का नियम जो है वो भंग कर दिया। डॉक्टर आशु कुमार जैन, आपने रोग का नियम भंग कर दिया, जो दवाइयाँ खाई जाती हैं। तो फिर यही है ना, जैसे एक दिन संगीत नहीं किया 21 दिन का प्रभाव पड़ जाता है। बहन जी कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए डॉक्टर ने कहा है।
लेकिन ऐसा बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, इतना गहन भी नहीं कहना चाहिए। मैं डॉक्टर को कोई दोष नहीं देता, ठीक है, जिसकी जैसी पढ़ाई होती है वैसे ही उसकी जैसी विद्या होती है, वो वैसे ही उपाय करता है, वैसे ही लोगों से बात करता है। मनु भैया की तो विद्या भगवान की भक्ति है, मनु भैया की तो विद्या यज्ञोपैथी है, जिसके लिए ना तो श्री राम आचार्य ने कभी किसी से सर्टिफिकेट लिया, ना मनु भैया ने लिया, ना भारत के कबीरदास जी ने लिया, तुलसीदास जी ने लिया, ना महर्षि सुश्रुत ने लिया। ये जिनको पढ़ रहे हैं महर्षि सुश्रुत और वेद व्यास जी ने भी कोई नहीं लिया कि भाई मैं ही पुराण लिखूंगा, कोई और लिख ले, किसी की मर्जी है। तो भाई इनके पास किसी भगवान शंकराचार्य के पास भी नहीं था, कोई सर्टिफिकेट नहीं था उनके पास, फिर भी उन्होंने ज्ञान बांट दिया इतने सारे। तब उन्होंने डॉक्टरों को ही बोलना था कि भाई आप ही ज्ञान बांटो। शंकराचार्य जी ने, उनको तो ज्ञान बांटने का अधिकार ही नहीं था। किसको अधिकार था? ये तो जी न्यूज के चैनल में आप देखो मनु भैया जी की वीडियो, उनको अधिकार था जो भगवान शंकराचार्य को नहीं था। किनको अधिकार है ज्ञान बांटने का? जिन्होंने पढ़ा है। पढ़ा तो केवल डॉक्टरों ने, उनके अलावा आज तक किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। नहीं समझे बहन, हाथ उठाइए ना जरा। बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो सतगुरुदेव मनु भैया जी की जय, शनिदेव। हॉस्पिटल में इतना उठा पाती थी आपकी मम्मी? नहीं रहा, बिल्कुल यहाँ से आने जा रहा था। आप ही लेके जाते थे फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह पे? हाँ। फिजियोथेरापिस्ट एक बार के कितने पैसे लेता है? ज्यादा 100 रुपीज से ना पर डे इंजेक्शन के साथ 150 पड़ता है पर डे डेली। ये सस्ता है, तो दुनिया का सबसे सस्ता फिजियोथेरापिस्ट है। अब वो सही नहीं होगा ना, सही नहीं है वो तभी तो ठीक सही नहीं होगा यहाँ पे। अगर प्रॉपर ठीक नहीं है तभी तो ठीक नहीं होगा। नहीं, ये नहीं कह सकते फिजियोथेरापिस्ट सारे सही है, बेचारों ने मसाज ही तो करनी है आपकी, या तो आप घर कर लीजिए, वो कर लेगा, हाँ यही है ना। आपने डॉक्टरों के 30 लेवल बना दिए, 30 डिग्रियां बना दिए। देखिए इस बीच में मुझे जब करने का कम समय मिल रहा है, लेकिन आपने डॉक्टरों के 30 लेवल बना दिए। वो इसलिए नहीं बनाए हैं कि ये 30 के 30 सुपर स्पेशलिस्ट है, वे इसलिए बनाए हैं जब सर्वाइकल से यानी कि गर्दन से प्रेत का अगर दर्द सिर में आ जाए तब वो माइग्रेन कहेगा, जब गर्दन में हो तब वो सर्वाइकल कहेगा, जब वो बिल्कुल सर के ऊपर हो तब वो माइग्रेन कहेगा, और जब वो क्या कहते हैं बहुत दिन तक हो जाए, ज्यादा दिन तक हो जाए तो वो डिप्रेशन कहेगा। और फिर आपने जी न्यूज पे वीडियो देखिए, जब वो दर्द सारे शरीर में फैल जाए तब वो मेंटल कहेगा आपको सीजियोफ्रेनिया। ये इसलिए बनाई है 30 डिग्रियां। देखो मैंने तो बता दिया, मेरा मकसद कुछ नहीं है, मैं डॉक्टरों को कभी नहीं गिराना चाहता। शारीरिक रोग डॉक्टर ठीक करें, लेकिन अगर प्रेत जनित कष्ट है तो कोई भक्ति ठीक कर पाएगा, कोई ऋषि मुनि ठीक कर पाएगा। कबीरदास जी ने 450 वर्ष पहले, और तुलसीदास जी ने, आप पढ़िए ना गीता प्रेस, गीता। या तो ये लोग हमारे ना पुराण मानना चाहते हैं, ना जी न्यूज वाले हमारे यज्ञों को मानना चाहते हैं, किसी को नहीं मानना चाहते। लेकिन अगर मानना चाहते हैं तो मानिए ना, फिर है भाई, मानना किसी को नहीं चाहते। वैसे सब मंत्रों से बंधे हैं, मंत्रों से बंधे हैं। फिर जी न्यूज वाले को पूछिए, भाई आपकी शादी कैसे हुई थी? मंत्रों से ऐसे कैसे एक औरत बन सकती है इतने जन्म तक, 7 जन्म तक? जी न्यूज का ऑफिस खोलोगे तब भी हवन कराया होगा उन्होंने। हाँ, हर चीज में। अरे वो जो एंकर मुझसे लिपट रहा था, उसने कभी मेरे बारे में पढ़ा नहीं। बात तो ये, दिक्कत ये, उसको पता नहीं इस आदमी ने 2 लाख से ऊपर जो आदमी ठीक कर दिए, उसको पता ही नहीं है। 20,000 वीडियो तो केवल इसलिए डाली है मैंने, और 1,500 वीडियो केवल इसलिए बनाई कि उस दीपक चौरसिया को मैं प्रेत दिखा सकूं। ये तो बदला ले रहे थे मुझसे, कहे ना किस चीज का बदला ले रहे थे भाई? किसी सत्य को आप हरा नहीं सकते। असत्य लाख कोशिश कर ले, गिर बादलों की तरह आए, सत्य को छिपा देगा क्या? सत्य ढक जाएगा क्या? सत्य वहीं का वहीं अडिग है। मैं क्या करता हूँ? यज्ञोपैथी करता हूँ, मैं मंत्र चिकित्सा करता हूँ, मैं केवल नाम जप करता हूँ। और इसमें भी कोई बाधा देना चाहेगा, जब देना चाहेगा तो समझ लो अब हिंदू धर्म बचा नहीं है बिल्कुल भी इस पृथ्वी लोग। ठीक है, तब कोई कल की ही आएगा और आने वाला होगा। ठीक है ना, बिल्कुल आने वाला है, ये समझो समय नजदीक आ गया। ठीक है, उन्होंने तो वैसे भी मुझे बुला के बहुत भारी गलती की। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बाल सफेद हो गए हैं, मेरा क्या पाखंड उजागर कर रहे थे। मेरे मुंह से बार बार थूक निकल रहा था, वो डॉक्टरों के मुंह पे पड़ रहा था, वो ये भी नहीं जान रहे थे। और तौलिया भी नहीं दिया ससुर ने पसीना पूछने के लिए, ये भी जान रहे थे। भाई कमाल है भाई यहाँ पे। खैर, जिनके मुख पर मेरे थूक की किरणें पड़ी है उन डॉक्टरों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और प्रत्युष खरे जी, आपके मुख पे भी 1-2 बार पड़ी थी, मैं देख रहा था, पर मैं विवश हूँ, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, आपने ज्यादा बुलवा दिया यार। नहीं, इतना काम मेरे बस की है का? बोलो जय श्री। अब मैं बहन जी का जाप करता हूँ अगले 15 मिनट तक, वो भी हम लाइव दिखाएंगे साथ साथ, या 10 मिनट तक। उसके बाद हम देखते हैं इनको कितने आराम है और दर्द कितने। ममता ही नाम है ना आपका? बैठ, पसीना है मेरी बहन आपको? नहीं है ना?
मैंने तो पहले से ही वीडियो देखी है, अभी आई भी मैं फर्स्ट टाइम देखा, मुझे कुछ लग रहा है कि मैं कहाँ लाइव देख रही हूँ। ये देखो, मैं काफी टाइम से देख रही हूँ। देखो, मैं रोग का निवारण नहीं करता, फिर कह रहा हूँ, मेरी चिकित्सा केवल यज्ञ से जुड़ी हुई है, मंत्र से जुड़ी हुई है, मंत्र चिकित्सा से जुड़ी हुई है। और इसके लिए मुझे नहीं लगता मुझे किसी डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है भगवान के अलावा। और अगर ऐसा हो गया हिंदुस्तान में तो फिर तो ये समझो भारत बर्बाद हो गया, फिर भारत में कुछ नहीं रहा, तबाह हो गया यहाँ का सब कुछ, है ना। फिर आगे लोग मरने पे भी, किसी की 13वीं पे भी, है ना, जाप तो कराएंगे नहीं, ठीक है ना। ऐसा वेदों में भी यज्ञ चिकित्सा बताई गई, पुराणों में भी यज्ञ चिकित्सा बताई गई, सारी महिमा लिखी हुई है भाई। खत्म ही कर दिया हमारा तो सब कुछ, वेद भी पुराण भी, सब भूत प्रेत भी बताए गए, सब पुराणों में भूत प्रेत का जिक्र है। भगवान शंकर भूत प्रेतों के साथ भाई कमाल भाई। जी न्यूज के पास इतनी नॉलेज आ गई कि उन्होंने गूगल को फेल कर दिया। आगे जब भी किसी को कोई जानकारी चाहिए तो केवल जी न्यूज लिख दो, सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी। गूगल लिखने की जरूरत ही नहीं है, जी न्यूज खुद एक गूगल है। इस हवन यज्ञ की राख को मिट्टी कहते हैं ये लोग। मिट्टी से क्या होने वाला है, आपके चटनी चूरण से क्या होने वाला है। मंत्र नहीं जपने देते, मंत्र में विघ्न करते हैं, बाधा करते हैं। जब एक औरत को, एक बहन को ठीक करके दिखा दिया, उसकी ड्राइवर की मां को दूर से फोन करके ठीक करके दिखा दिया। यज्ञ में बाधा करते हैं भाई, जप में बाधा करते हैं। कैसे लोग हो गए इस पृथ्वी पे। ये माँ तेरा भार बढ़ गया तो तू मुझे उठा ले, जब तेरा भार बढ़ गया तो कम से कम मेरा 50 किलो 90 किलो भार कम हो जाएगा, है ना। ऐसे भारी भारी लोगों को कैसे झेल रही है। इनके पास कितनी बड़ी बिल्डिंग है, मैं पहली बार गया इतनी बड़ी बिल्डिंग में, इतना आलीशान महल, इतना बड़ा स्टूडियो मैंने पहली बार देखा, जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरी बहन सबसे छोटा था, सूक्ष्म था, इसलिए उनकी पकड़ में नहीं आया, लेकिन बड़ा था। जब विशाल होता है तो विवेकानंद की तरह विशाल हो जाता है, को कोई नहीं हरा सकता। और जब सूक्ष्म होता है तो मेरे महर्षि दयानंद की तरह सूक्ष्म हो जाता है कि पकड़ में ही नहीं आए किसी को। और जब विशाल वृहद होता है, एक बार सूक्ष्म होता है, एक बार वृहद होता है, तो विवेकानंद की तरह वृहद हो जाता है। समस्त संसार में डंका बजा के कहा था भाई सत्य को मत छेड़ो, है ना। मिर्ची है, तीखी भी हो सकती है, मीठी मीठी खाना जानते हो चटनी को। आप तो ज्ञानी ज्ञान हो, आप सब जानते हो कि सत्य कड़वा होता है, हर एक को डाइजेस्ट नहीं होता। तो उनको डाइजेस्ट नहीं, हाँ, हर एक को डाइजेस्ट नहीं होता। तो किसको डाइजेस्ट नहीं हुआ, कई चैनल वालों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। उन्होंने सोची पाखंड भी वहाँ बैठे, ये भी ऐसे ही भीड़ लगाएंगे, एक दिन सबको मार देंगे। उनको ये नहीं पता था मनु भैया तो जब तक सेवा कर रहे हैं, जितने आदमी आएंगे उन्हीं को देख पाएंगे, और जब बहुत ज्यादा आदमी आते हैं वो अपनी खुद बुराई करने लगते हैं ऐसे कि भाई कम हो जाए किसी तरह। वो तो उनके चैनल पे भी नहीं कह के आए मेरे पास आओ, वो तो ये कह के आए, क्या कह के आए कि भाई केवल बैठ के 15 मिनट तक मानसिक जप करो, दर्द बढ़े तो समझ लेना दोष है, दर्द बढ़ के घटे तो भी समझ लेना दोष है, दर्द वही के वही रहे तो डॉक्टरों के पास चले जाए। इसमें डॉक्टरों को क्या ऑब्जेक्शन है, किसी के 2 पैसे बच जाए किसी गरीब के, तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन है। बहन जी मान लिया पैसे दे सकती है, ऐसे करोड़ों लोग हैं भाई जो पैसे नहीं दे सकते। और मैं क्या रहस्योद्घाटन करूं, आप वीडियो देखिए, पीछे पेपर के साथ देखिएगा, टेस्ट के साथ देखिएगा, 4-4 लाख रुपए दे के आ रहे हैं, उनको प्रेत जनित कष्ट है और डॉक्टर अपने रोग बता रहे। अब आपकी ही मति भ्रम हो गई है तो मैं क्या करूं डॉक्टर साहब। फिर वही बात यार, बूढ़ा आदमी मुंह से थूक की किरणें जाती रहती है, प्रत्युष खरे के भी मुंह पे गई, बेचारों ने एक तौलिया ही नहीं दिया, मैं कुछ कर लेता भाई, बूढ़ा आदमी है ना, रोक ही लेता। मैंने तो कहा भी, वो भी सीन काट दिया। वो बोले अब क्या कहते हैं आपके माथे पर पसीना है, मैंने कहा तो मेहमान को एक तौलिया ही भेंट कर दिया जाए, है ना। और निकम्मा पद कितना है देखिए, एक 20-50 रुपए का तौलिया नहीं दिया गया। मैं तो कुर्ता पजामा और चप्पल पहन के गया था, मेरी बहन, इतना निकम्मा पद तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। पसीने वाली बात तो रख ली, तौलिया वाली बात काट दी वीडियो में। हाँ, पसीने बात वाली बात रखी। मैंने भगवान को प्रणाम किया इतना बड़ा, भगवान बृहस्पति देव को, देव गुरु बृहस्पति को, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को, है जी, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को, शनिदेव महाराज को,
इस पावन धरा को मैं समस्त भारत के ऋषियों को, मुनियों को, संतों को, सभी तीर्थों को, नदियों को, पावन नदियों को और जी न्यूज के सभी दर्शकों को, यहाँ बैठे हुए 2 महंतों को और जी न्यूज के कर्मचारियों को और यहाँ की इस पावन स्टूडियो को मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने जमीन छू के प्रणाम। इतनी लाज रख लेते जो आदमी ऐसे बोलता है, भाई तुम्हें किसने टारगेट दे दिया, सबको ट्रोल करोगे। खैर तुमने बहुत अच्छा ट्रोल किया भाई, है कि नहीं। कोई आदमी अब आगे 20 साल मेहनत नहीं करेगा, उसको पहले ही पता चल जाएगा तू 20 साल यज्ञ करेगा, तेरे को एक दिन लोग ट्रोल करेंगे, तो तू ये सारे काम छोड़ दे, यज्ञ करना भी छोड़ दे, भक्ति करना भी छोड़ दे, भगवान का भजन गाना भी छोड़ दे, घंटे बजाना भी छोड़ दे, जाप करना भी छोड़ दे, लोगों को भगवान का नाम देना भी छोड़ दे, ओम नमः शिवाय ओम बोलना भी छोड़ दे। क्या क्या छुड़वाएंगे जी न्यूज वाले, भाई कुछ भी छुड़वाए, देखो मैं छोड़ दूँ, है ना। छुड़वा नहीं तो एक दिन संसार ही छोड़ना है, तो ये सब छोड़ने में क्या बल लगता है हमारा। जय शनिदेव बोलो। जय शनिदेव। उठाओ। बोलो शनिदेव महाराज की जय। मैं तो इन्हीं से बात करता रह गया, इनका तो जाप ही नहीं कर पाया, हद ही हो गई भाई। देखो भाई कितना कम हुआ था, इतना नहीं हो रहा था, बहुत कम हो गया। अब खिसियारी बिल्ली खंबा नोचे, जब बिल्ली खिसियारी हो तो खंबा नोच लेना चाहिए। आप नोचिए खंबा, मनु भैया जी रहेंगे मौज में। और सत्य कभी डरता नहीं, मनु भैया जी डरेंगे नहीं कभी भी, पूरे जीवन में किसी से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि सत्य कभी हार ही नहीं सकता। आगे ना आप उसको घेर लो, घोट लो, बदनाम कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है मनु भैया जी को, है। अरे जो जिसका नाम है वही तो बदनाम होता है। फिर भक्त को तो मान और अपमान बराबर है। तुमने कहा पाखंडी 2, मैं पाखंडी 2 नहीं, मैं पाखंडी नंबर 1 हूं। मेरा पाखंड सिद्ध करके दिखाओ, दुनिया में किसी में ताकत हो तो। आपका कितना करोड़ों रुपया लगा दिया मैंने बहन जी? कुछ भी नहीं। और वहां क्या लगा के आए? 60,000 रुपए टेस्ट में, अभी तक बीमारी का इलाज नहीं हुआ है। वे चारों डॉक्टर देख ले जो वहां पे थे। सॉरी अगर गलती से मुख से थूक की किरणें निकलती हैं, अभी भी निकल पड़ी, डॉक्टरों को लगी हो तो भाई आपने तो तौलिया दिया नहीं, मैं 1-1 तौलिया भिजवा दूंगा। आपका मुख अपने हाथ से ही पूछ दूंगा। मजदूर आदमी हूँ, पसीने से नहाया हुआ हूँ और बैठ के मैंने लोगों के पैरों की सेवा करनी है, माताओं बहनों के पैर दबाने हैं। क्यों? क्योंकि अपने माता पिता के तो हो सकता है मुझे पैर दबाने को जीवन भर ना मिले, क्योंकि उतना अवसर उतना समय मेरे पास है नहीं है, लेकिन दूसरी माताओं बहनों के दबा लूँ, मैं तो उन्हीं को अपनी माता पिता की सेवा मान। जय शनिदेव बहन जी, आपको मैंने छुआ, टच किया, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप अपना अनुभव बताएं, आपको अब क्या फील हो रहा है और तब क्या था जब आप आए? जी ममता बहन बताइए। हाथ उठाने पे इतना दर्द महसूस नहीं हो रहा है। आप कितना हाथ उठा रहे थे पहले? पहले मेरा इतना भी नहीं हो रहा था, इतना अच्छा। भी बहुत दर्द था। फिजियोथेरेपिस्ट से कितने दिन आपने वो कराई थी? 1.25 महीना। 1.25 महीना कराई थी। फिर उसके बाद मैंने अलग अलग डॉक्टर को दिखाया। हाँ, अहमद को भी दिखाया, जितेंद्र जैन को भी दिखाया, और शुगर का भी ट्रीटमेंट अलग से चल रहा है। हाँ, और आरटीएमएस में भी दिखाया। हाँ। आरटीएमएस वालों ने तो सीधा सर्जरी के लिए बोला। हाँ। उन्होंने कहा एक्सरे और एमआरआई कराओ। अब मुझे ये बता दीजिए, भारत के सारे डॉक्टर, अगर इस बहन की आप सर्जरी कर देते तो क्या था? मेरा फोन जो है वो बिजी है वीडियो बनाने में, वरना मैं सवेरे एक डॉक्टर की, जिनका नाम नवनीत है, कुछ नवनीत राणा है या कुछ है, उन डॉक्टर की एक वीडियो है, वो मैं सबको दिखाऊंगा। वो बता रहे हैं भारत की जो टेस्ट की मशीनें हैं डॉक्टरों की, वो 50% झूठ बोलती हैं, डॉक्टर खुद कह रहे हैं। और इस बदले में पेशेंट को भुगतना पड़ता है। कभी कुछ रोग हृदय का है और दवाइयां उसको टीबी की दी जाती हैं, कभी रोग टीबी का है और दवाइयां उसको हृदय की दी जाती हैं। तब ये बात डॉक्टर को निर्णय करना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर मंत्र चिकित्सा से कोई ठीक होता है तो डॉक्टर साहब आपको दिक्कत क्या है, आपको परेशानी क्या है? सबसे पहले तो अगर किसी भी बाबा के पास, किसी भी धाम में, बाबा तो मैं आपको अर्थ मेरा बच्चा ही बता चुका है, बाबा का अर्थ वो है जो अपने पूरे घर परिवार में, समाज में जो बड़ा हो और जो जिसके कहने में सब चले, जिसके अंतर में सब आए। तो आप लोग मेरे कहने में चल रहे थे, मेरे अनुकूल मेरा सब कुछ कर रहे थे, आपने मेरा स्वागत किया बढ़िया। और आपने बताया भी, आपने एक मिश्रा जी को भेजा, उसने बताया मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे पिता वैदिक रीति से कार्य करते हैं, और उन्होंने कहा कि बेटा कभी धर्म के खिलाफ नहीं जाना।
भाई बूढ़ा आदमी कभी कुछ लगेगा, कभी कुछ इसी के वो लगेंगे, है ना, कभी कुछ लगेगा। ऐसे ना करें आप। मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे चेहरा का क्या जाना, मेरा वो क्या देखना। मुझे तो भगवान का नाम चाहिए और दूसरे को भी मेरे से भगवान का नाम ही चाहिए, तभी वो आता है, क्योंकि भगवान के नाम से ही मैं उसको ठीक करता हूँ, है ना। मैंने आपका नाम पूछा, न्यास किया, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि जो इनके स्कंद में दर्द है वो कम हो जाए। अब इसमें किसी डॉक्टर को ऐतराज है तो मैं नहीं जानता। मुझे पता है आप लोगों का काम कुछ कम होने वाला है, ठीक है, लेकिन भार भी तो कम हो जाएगा। जितने कम लोगों को देखोगे आप, कम लोगों से ज्यादा फीस ले लेना, है ना। डॉक्टर साहब मैं आपको उपाय तो बता सकता हूँ। जैसे 2 दुकानदार थे, एक दुकानदार क्या करता था, सामान कम बेचता था, शाम को पैसे ज्यादा रखता था। एक पूरा दिन सामान बेचता रहता, शाम को दोनों का जब गल्ला मिलता था तो जो कम सामान बेचता था उसका गल्ला ज्यादा होता था। उसने पूछा भाई तू ये कैसे कर सकता है, ये कैसे हो जाता है? वो बोला मैं कम आदमियों से ज्यादा पैसे लेता हूँ, इससे मुझे लोगों से कम मिलना पड़ता है, भीड़ भी कम होती है, पूरा दिन मैं मौज में भी रहता हूँ, मैं 5 से उतना ले लेता हूँ जितना तू 50 से लेता है। कितनी बड़ी बात है। तो डॉक्टर साहब ऐसा कर लेना। नहीं, HOD थे मैक्स के, वो हमारे वहाँ सामने आमने खड़े थे, मैं उनसे माफी मांगता हूँ, मनु भैया जी से कोई अभद्रता हो गई होती। हमारे संत भी बतेरे बोले भाई मंत्र चिकित्सा कोई चिकित्सा होती है, पर क्या करें, बेचारों को दबा दिया गया, है ना। भाई प्रायोजित होता है सारा प्रोग्राम बहन जी। एंकर को फीस कैसे मिलेगी, प्रत्युष खरे को तनख्वाह कैसे मिलेगी, मुझको तो बेचारे को आधे घंटे पहले बता दिया गया ये टारगेट है, टारगेट पूरा करना चाहिए। बम पाकिस्तान में ही गिरना चाहिए, ना इधर गिरना चाहिए ना इधर गिरना चाहिए, है ना जी। नगर दे दिया जाता है, बोले यहाँ पे आतंकवादी बैठे हैं यहीं गिराओ, है ना। तो यहाँ पे पाखंडी बैठे हैं, बम यहीं गिरना चाहिए। यहाँ पाखंडी बैठे हैं, फिर आप क्यों आए? यहाँ पाखंडी बैठा है, फिर आप यहाँ क्यों आए मनु भैया के पास? और आ जाए क्यों आए, जबकि आपने प्रोग्राम भी देख लिया जीनियस पे, देखा कि नहीं? फिर भी आ गए, क्यों ना आए? क्यों आए बताइए ना। पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं आप, तभी आए ना। पढ़े लिखे हैं आप, बिल्कुल। पढ़े लिखे होने के नाते पहले आप डॉक्टर के गए, आपने 60,000 रुपए खो दिए। अगर आप पहले आते तो 60,000 रुपए आपके बच्चे के लिए एक्स्ट्रा बचते। अब उसने गले की लड़ी पहनी हुई है, फिर अंगूठी भी पहनता है। सोना 70,000 रुपए तोला है, 60,000 रुपए की पौने तोले की आ जाती है अंगूठी। नहीं, आप नहीं चाहते आपके घर का पैसा जुड़ा रहे, आप नहीं चाहते आपके घर का पैसा डॉक्टरों के कम जाए, है। आप स्वास्थ्य को हासिल करेंगे तभी जब भगवान का नाम लेंगे, मेरा कहना ये है। और सबको दुनिया में प्रेत जनित पितृ जनित कष्ट होने वाला है, ये बहुत रोग बढ़ गया है। कोई समझता हो तो समझ रहे, सत्य हारेगा नहीं, एक बात मजबूत रहेगा, मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। मानो भैया चले भी जाए कहीं, उड़ भी जाए, भगवान भी उनको बुला ले, सत्य को कैसे टिका लोगे भाई, है कि नहीं? भारत को तो बहुत वर्षों तक यही दर्द झेलना पड़ा। सारे चैनल वाले, अगर मनु भैया नहीं आते तो सारे चैनल वाले ये कह देते, क्या कहते, भूत प्रेत नहीं होते। एक बार दीपक चौरसिया जी बागेश्वर वाले धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पीछे पड़ गए, भूत प्रेत नहीं होते हैं। उन्होंने मान लिया चल निगेटिविटी तो होती है, उन्होंने ये कह दिया। अब इतना खुश हुआ कि मेरी बात को मनोनीत कर दिया। अब क्या करे भाई, ट्रोल कर रहे हैं बार बार महात्माओं को, संतों को, भारत के को, भक्तों को, सनातन रीतियों को, है जी। भगवान के नाम पे, खाटू श्याम जी के नाम पे एक आदमी जल दे रहा है। नहीं, हम जल लगाते हैं, जल के सीटे लगाते हैं बालाजी में। सभी आत्माएं जो कूद रही होती हैं, प्रेतोन्माद हो रहा होता है, वो तुरंत शांत हो जाते हैं। उन्होंने जल दे दिया, रोग ठीक हो रहे, इससे दिक्कत। बाबाओं के पास लोग क्यों जा रहे? अरे बाबा का मतलब ये होता है जो बड़ा हो, मान्य हो, जिसने कुछ करके दिखाया हो। अरे भाई तूने 5 साल डिग्री लेने में लगाया, मेरे को 20 साल हो गए भगवान का नाम लेते। और ठीक है, आपने डिग्री लिया, आपके पास बहुत सारे क्या कहते हैं ऑर्नामेंट्स, और क्या बोलते हैं ऑर्नामेंट्स तो गहने होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं। आप तो पता नहीं क्या क्या चीरते फाड़ते काटते हैं। मेरी हथौड़ी क्या कहते हैं उसकी थी, फोम की। बहन जी आप मुझे मनु भैया के नाम से जानते हैं, हथौड़ा बाबा के नाम से जानते हैं? आप लोग मुझे मनु भैया के नाम से जानते हैं, हथौड़ा बाबा के नाम से, मनु भैया के नाम से जानते हैं। आज से पहले कभी नाम नहीं सुना? आज से पहले कभी नाम नहीं सुना, मैंने नहीं सुना था, मैं परेशान हो गया। जबरदस्ती हथौड़ा हाथ में दे रहे थे, मैंने मार दिया। प्रत्युष खरे जी के हाथ में चोट लगी, उन्होंने पीछे, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपको मार के दिखाया। क्योंकि चोट आप कहते ना, हथौड़े की चोट से क्या कैंसर ठीक हो सकता है? हथौड़े की चोट से कैंसर ठीक नहीं हो सकता प्रत्युष खरे जी। लेकिन अगर किसी ने आपको हथौड़ा मार दिया सर में, तो आप खत्म हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हथौड़े की चोट अगर मैं मारने लगा तो प्रत्येक आदमी खत्म ही हो जाएगा इस भारत से। मैं कोई आदमी मारने वाला थोड़ा ही ना हूं यार, मैं भाई भक्त हूं भगवान का। आप देखेंगे कैसी कैसी स्तुतियां मैंने लिखी है आप पढ़िए तो सही भाई जरा। भगवान हो सकता है, और आप सवेरे सवेरे भगवान का भजन कर रहे हो और मनु भैया की लिखी स्तुति पढ़ रहे हो। मैंने गणेश चालीसा, गणेश पास,
है ना, गणेश आरती, शनि अमृतवाणी, शनि चालीसा, सिंगना साटिका और शनि प्रश्नाष्टक, इसके अलावा शनि रक्षा कवच, शनि अमृतवाणी और नवग्रह की आरतियां, नवग्रह की स्तुतियां। भाई कमाल है। एक सार सबको एक बोतल में बंद कर दो। नहीं, जो अच्छे संत हैं, भक्त हैं, महात्मा हैं, उनके पीछे कहाँ पड़ रहे हो भाई? या तो आप ये चाहते हो कि भारत से सभी चले जाएं, आप ही रहे, क्या करना चाहते हो आप? हाँ कि आप 2-4 मौलवियों को भी देख लीजिए, 2-4 क्रिश्चियनों में, चर्चों में बहुत सारे लोग चमत्कार कर रहे हैं, उनको भी देख लीजिए। ना तो मनु भैया चमत्कार करते हैं, ना शारीरिक रोग ठीक करते। क्या ठीक करते हैं? प्रेतोन्माद, महर्षि चरक और वो जरूरी नहीं है महर्षि चरक। महर्षि चरक की कौन सा BMS की डिग्री थी? फिर डिग्रियां तो तुमने अब बनाई है, आज से 40 साल पहले क्या था? तुम ही कहाँ थे? नहीं समझे भाई, आप ही कहाँ थे? आप बताइए डॉक्टर साहब, आप कहाँ थे? हैं जी? अरे भाई, कोरोना के योद्धा थे। कोरोना के योद्धाओं ने कोरोना काल में भी अरबों खरबों रुपया कमाया। मैंने इनकी कौन सा टेढ़ी कमाई पे वो लगा दिया लांछन? ठीक है। अरे भाई, मैंने तो 4 बात कही है सरलता से, सहजता से, कि एक माँ को बच्चा होता है। सुनिए डॉक्टर साहब, मेरे यहाँ एक पिलिया है, अब वो उसका समय आ गया है, गर्भ पूरा होने वाला है। आप कहें तो मैं आपके हॉस्पिटल में ले आऊं, उसको चेक कर लेना, उसका वो कर देना, क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड कर लेना। ठीक है जी। और मुझे पहले ही बता देना प्लीज कि मेरे यहाँ उस पिलिया के यानी कि कुतिया के जो बच्चे होंगे वो सिजेरियन होंगे या नॉर्मल निकलेंगे। आगे आप ये करने वाले हो अगले 20 साल में। जय शनिदेव सबको। खुश है? दोनों हाथ उठाइए, जय शनिदेव बोलिए। ऊपर उठाइए और ऊपर उठाइए, तालियां बजाइए, ऐसे मुंह करते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय। जय शनिदेव, जय शनिदेव। इसमें किस डॉक्टर को क्या आपत्ति है और किस चैनल वाले को क्या आपत्ति है वो दिखाइए। मैं लाइव ही दिखाने वाला हूं, और कोई चैनल आना चाहता है तो अपना लाइव प्रोग्राम लेके आए यहाँ, साथ साथ हमारे लोग देखेंगे और वो सारे देखेंगे, तब मैं ये काम करके दिखाऊंगा। ये मंत्र चिकित्सा है, खेल नहीं है। इसमें बीच में टोकना भी नहीं होता। मुझे इतना भी बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि भाई बोलने का मेरा अधिकार है। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, बोल के ही समझा सकता हूँ। जय शनिदेव। खुश रहिए। आप भी खुश हैं अपनी माता के